हाय गाइस, रंजन है। तो हम बात करने वाले हैं आज एओ ऑफिसर के बारे में पूरे डिटेल में कवर करवानी, यानी असिस्टेंट ऑडियो ऑफिसर के बारे में पूरे डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो मुझे चलो कि सब्सक्राइब कर लो कि इसी तरह का कंटेंट लाते रहते रहो। चलो ये स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं एसएससी सीजीएल, इसके एग्जाम के थ्रू आप जा सकते हो। ग्रुप बी, ग्रुप सी में भी पोस्टिंग होती है। डिपार्टमेंट की बात करते हैं इंडियन ऑडियो अकाउंटिंग CAG के थ्रू मतलब डिपार्टमेंट में जाओगे, ठीक है ना। वर्क की बात करते हैं, देखो इसमें वर्क जो होता है ये ऑफिस वर्क होती है, ठीक है ना जी। इसमें फाइनेंशियल ऑडिशन ऑडिटिंग होती है, परफॉर्मेंस होती है, एनालाइजिंग होती है, कंप्लीशन ऑडिटिंग होती है। ये सारी चीज़ें इसके अंडर में आ जाती है, ठीक है ना। अगर जॉब की बात करें तो देखो ऑल ओवर इंडिया में, चाहे आप गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में, दोनों के लिए अवेलेबल है। आपको इसमें गवर्नमेंट में भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और प्राइवेट में भी आप करना चाहते हो तो प्राइवेट में भी कर सकते हो। ये कर इसके बाद उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर ऑफ डिग्री कोई भी आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से हो तभी भी जा सकते हो, ठीक है ना जी। इसमें डिसेबिलिटी की बात करते हैं, आप CA CO SC का मैनेजमेंट, मतलब ये है कि आपके इसमें अगर किए हुए तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। अब कंपनी सेक्रेटरी किए हुए, मैंने मास्टर इन कॉमर्स किए हुए हैं, या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किए हुए हैं, मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स किए हुए हैं, तो आप जा सकते हो, ठीक है ना जी। इसमें होने का ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज होगा, क्योंकि आप CA कर रहे हो तो यानी अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब हो रही है, ठीक है ना जी। मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रहे हैं यानी बिजनेस के बारे में आपका पूरा नॉलेज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हो या अदर से किए हुए हो या एग्जाम दिए हुए तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगी इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल होना चाहिए, ठीक है ना जी। रिलैक्सेशन की बात करें तो SC और ST हो तो 5 साल, OBC हो तो 3 साल, PWD जनरल में हो तो 10 ईयर और PWD OBC में हो तो 13 ईयर की आपकी छूट मिल जाती है, यानी 35 साल तक आप या 40 साल तक आप दे सकते हो इस एग्जाम को, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो SSC CGL टायर 1 देना पड़ेगा, फिर CGL 2 देना पड़ेगा, CGL 2 3 देना पड़ेगा। तो इसके अगर SSC CGL के टायर 1 की बात करें तो ऑब्जेक्टिव आती है जो कि 100 मार्क्स की आती है क्वेश्चन, और 200 मार्क्स की हो जाती है। ड्यूरेशन की बात करें तो 60 मिनट की, यानी 1 घंटा के आपको टाइम मिलते हैं इसको टायर 1 के एग्जाम देने के लिए। SSC CGL टायर 2 के बात करें तो पेपर की बात करें तो इसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड देना पड़ता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होती है, 200 मार्क्स की होती है, ठीक है ना। इसमें पेपर 2 की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आती है और कंप्रीहेंशन आती है, 100 क्वेश्चन आती है, 200 मार्क्स की होती है, यानी एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स की होगी, ठीक है ना। पेपर 3 की बात करें तो जनरल स्टडी आती है, 100 क्वेश्चन आती है और 200 मार्क्स की भी होती है। इसमें क्या होता है, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की होती है जो कि 120 मिनट की होती है, यानी 1 घंटा भी आप कह सकते हो 2 घंटा की होती है, ठीक है ना एग्जाम। इसमें डिस्प्रिंटेड पेपर भी होती है जो कि पेन पेपर से लिखना पड़ता है, जो कि आपको 100 मार्क्स की होगी, 60 मिनट को नहीं, यानी 1 घंटा की होगी लगभग में। प्रमोशन और सैलरी की बात कर लेते हैं। पोजीशन अगर आप असिस्टेंट ऑफिसर हो तो उसमें ग्रेड पे जो होती है 5400 मिलती है, जो कि पे स्केल के बात करें तो 9300 तक चली जाती है, उसके बाद 34008 तक चली जाती है। ड्यूरेशन और प्रमोशन की बात करें तो आपको 6 से 10 साल लग जाती है इसको फर्स्ट प्रमोशन पाने के लिए, तब आप कुछ सीनियर ऑडिटर पोस्ट में जाते हो, ठीक है ना। ग्रेड पे इतनी मिलती है। इस पे के अगर बात करें तो 40,000 तक मिल जाती है आपको, ठीक है ना। ड्यूरेशन अगर बात करें इसके 2 से 4 साल आपको लग जाती है इसमें प्रमोशन आपको पाने में, ठीक है ना। पोजीशन इसमें आप ऑडिटर ऑफ सुपरवाइजर की बात करें, ड्यूटी अकाउंटेंट के बारे में, तो इसमें भी 6,006 तक चली जाती है, और 15,000 से लेकर 40,000 तक आपको इसमें भी इसकी मतलब पे स्केल मिल जाती है। ड्यूरेशन की बात करें तो आपको प्रमोशन आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। और यहाँ पर लास्ट जो पोजीशन है वो आपको डिप्टी अकाउंटेंट जनरल, सीनियर डिप्टी अकाउंटेंट जनरल की बात करें तो ग्रेड पे जो होती है 7,600 मिलती है। पे स्किल की बात करें तो 15,600 मिलती है और उसके बाद 40,000 तक चली जाती है, ठीक है ना जी। तो ये बताओ क्या चीज़ इसमें छूटा और आपको इसमें क्या चीज़ आपको ये नहीं समझ में आया तो कमेंट में डालना, मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है ना जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।